हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये एनसीईआरटी की सीरीज़ में जो 8th क्लास की एनसीईआरटी जो चल रही है, उसमें आज लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर है, जिसमें आज मैं बात करूंगी पब्लिक फैसिलिटीज़ पे। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम लोग 9th की वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा बेटर है, तो है कि 8th क्लास की, यानी 8th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग लिखी गई है। बट इसका बेनिफिट ये है कि आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग बनाना होता है, यानी कि वो सारी चीज़ें समझनी होती है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज जाननी होती है, वो सारी आपको हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें क्लास के एनसीईआरटी में और आगे ब्रीफ में बात करेंगे, जो इसमें थोड़ा जो बहुत ज़्यादा ब्रीफली लिखा गया तो उससे कॉम्प्रहेंसिव में बात करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए, जिन्होंने भी नहीं देखा वो जा करके प्लेलिस्ट है इसकी बनी हुई है, उस पर चैनल में जा के देख सकते हैं। इस तरीके से सारे चैप्टर्स हो गए हैं और आज हम पब्लिक फैसिलिटीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब है जो पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ में, यानी जो उनकी नेसेसरी हो पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं पर्टिकुलरली, वो प्रॉपर इंडिविजुअल नहीं होती है। इंडिविजुअल का मतलब कुछ चीज़ें होती है जैसे हम अपने इंडिविजुअल के लिए रखते हैं, वो प्राइवेट में आती है, लेकिन पब्लिक में होता है ताकि लार्ज पॉपुलेशन उसे यूज़ कर सके। तो उस पर बात करेंगे। जैसा कि एक थोड़ा सा सिटी और रूरल एरिया में पब्लिक फैसिलिटीज़ के अबाउट ही बात की गई है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं सिटी का रीज़न है, यानी कि वहाँ पर किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये दो बच्चे हैं, यानी कि अम्मू और कुमार, ये लोग चेन्नई में बस से घूम रहे हैं, तो वहाँ की सिटी को देख करके कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। और ये पद्मा कोई एक स्लम एरिया है जहाँ पर पानी की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और एक सिटी एरिया जहाँ पर देख सकते हैं पानी किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी इन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं बात भी करूँगी। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। और आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपकी ये प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को ही अच्छे से, यानी वेलफेयर के लिए यूज़ करवाना, उनको एक करप्शन लेस एक तरीके से, यानी उनके लिए जो ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, ये कहीं सिटी का मतलब कोई रूम का एक तरीके से फ़ोटो दिखाई गई है। और उसके बाद वाटर टैंकर, यानी लोग किस तरीके से क्राइसिस फेस करते हैं, पानी का जो है वाटर टैंकर से लेते हैं। तो सारी चीज़, यानी कि सिटी में आप जो भी रूरल यानी अर्बन एरिया से बिलोंग करता होगा उसे पता होंगी कि जो है वहाँ पर कितना ज़्यादा वाटर क्राइसिस होता है। कुछ रीजन में तो पानी आता है, कुछ रीजन में तो पानी नहीं आता है, वहाँ टैंकर के थ्रू उसे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। आप इसे बात करेंगे तो आप अपने आप से सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे वो भी, और जो पर्टिकुलरली अर्बन एरिया से बिलोंग करते होंगे वो भी, तो उसे जो है आप कनेक्ट कर पाएंगे सेल्फ से। तो जैसे वाटर एंड पीपल ऑफ द चेन्नई, ये चेन्नई की स्टोरी लिखी गई बिकॉज चेन्नई में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस है। थोड़ा सा जो है, जैसे कि हम बंगलुरु में और यहाँ चेन्नई वाले रीजन में थोड़ा सा वाटर का क्राइसिस है। और मैक्सिमम आप हर सिटी में अब तो करंट टाइम में देख सकते हैं कि पानी का तो क्राइसिस हो ही गया है मैक्सिमम सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि वाटर एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, और नॉर्मल पीपल के लिए भी पानी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वाटर क्राइसिस आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि सिटी वहाँ का बताया गया है कि एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि वहाँ पर वाटर क्राइसिस किस तरीके से है। तो राम गोपाल है, जो कि एक नगर चेन्नई यानी अन्ना नगर चेन्नई में कुछ ऑफिशियल वर्क, यानी कि कुछ म्यूनसिपालिटीज़ से रिलेटेड उनका कोई वर्क है, उसमें वर्क करते हैं। तो एक दिन में सडनली पानी नहीं आता है, सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि सिटी में सप्लाई वाला आता है, यानी कि पानी का टाइम होता है फिक्स, इतने टाइम ही आएगा। तो इनएडिक्वेट यानी कि पानी नहीं आता है, तो राम गोपाल जी जो है उनको पता होता है, तो म्यूनसिपल वाटर के पास बोर्ड के पास उनको फ़ोन करते हैं, टैंकर ईजिली मंगवा लेते हैं अपने घर के लिए। तो इस तरीके से तो उनका, यानी एक तरीके से देख सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ भले ही है, लेकिन उनका एक प्रॉपर होता है ना कि हमारी पकड़ है, वो टाइप्स वाला। तो और नेक्स्ट में बताया गया है, यानी कि वो एक तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ में बताया गया किस तरीके से उनके लिए अवेलेबल है। और अदर स्टोरीज में भी देखा गया तो सुब्रमनियाज अपार्टमेंट इन मेलौर सॉरी मायलापुर सफ़र फ्रॉम वाटर सफरेज, यानी वो एरिया जहाँ जो सुब्रमण्यम की स्टोरी है, यानी उनका जो जहाँ पर घर है वहाँ पर थोड़ा सा वाटर क्राइसिस है। तो दिस एरिया गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस, यानी उनके यहाँ म्यूनसिपल वाटर जो आता है 2 दिन में एक ही दिन आता है। जैसे कुछ रीजन दिल्ली में भी ऐसा है, मैंने देखा है, मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ तो पानी नॉर्मल रहता है, बट जो है वहाँ डेली का आता था। बट यहाँ है कि
कुछ एरियाज़ में मैंने देखा वहाँ 2 दिन में, 3 दिन में 1 दिन पानी आता है, उसको बाकी सबको स्टोर करके रखना होता है। लोग जो टैंक टाइप्स होते हैं घर के अंदर बना के रखते हैं, रिज़र्व करते हैं इस तरीके से। तो आगे हम बात कर लें तो वो उसी तरीके से रीज़न ये भी है कि वहाँ 2 दिन में 1 दिन पानी आता है टैंकर से। A private borewell meets some of the residents house residents water need, यानी कुछ लोगों ने तो प्राइवेट बोरवेल भी करवा रखा है अपने सेल्फ यूज़ के लिए। बोरवेल वाटर इज़ अ हाइवर ब्रैकिश सो द रेजिडेंट यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर द वॉशिंग, यानी कि कुछ लोगों का तो जो है यह है कि वो जो लोगों ने बोरवेल करवा भी रखा उसका पानी थोड़ा सा खारा, जिसको ब्रैकिश कहते हैं, ब्रैकिश टाइप से, तो लोग उसे पीने में तो यूज़ नहीं करते, बाकी उसे अपना डेली फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि टॉयलेट्स के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने वगैरह, बहुत सारे वाटर्स का तो यूज़ बहुत सारा रहता है, तो उन सब चीज़ों में करते हैं। और जो पानी उनको परचेज़ करना पड़ता है टैंकर से, तो जिसकी एनुअली यानी मंथली कॉस्ट है 500 to 600। आप सोच सकते हैं बाइंग वाटर फ्रॉम अ टैंकर, यानी टैंकर से जो लेते हैं तो उनको इतना पे करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं वाटर इज़ अ एक क्रूशियल इनिशियल क्या कहते हैं इंटीग्रल लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट है, वो इतना इंटीग्रल है, पार्ट है, यानी नेसेसरी है कि उसके बिना तो एक पल भी रहा नहीं जा सकता। लेकिन आप सोच सकते हैं इसका भी पेमेंट करना पड़ता है, तो यानी कि ये दिखा रहा है। और उसके बाद जो है आगे हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स, यानी कि जो वाटर वहाँ से आता भी है वो भी प्योर नहीं होता, तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। यानी कि घर में देखते हैं ना कि मैक्सिमम सिटीज़ एरिया में यानी रूरल एरिया में तो लिमिटेड ही दिखेगा कि आरओज़ लगे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज सिस्टम हो गया है, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, बट तब भी अगर सपोज दैट रूरल एरिया में 10% है तो अर्बन एरिया में 90% पीपल आरओ यूज़ करते हैं। आरओ अगर पर्सनली उनके घर में नहीं लगा हुआ है तो वो परचेज़ करते हैं, यानी कि सप्लाइड वाटर। तो इस तरीके से आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो शिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस इन मदीपक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days, यानी कि वो अलग अलग उसी चेन्नई सिटी के अबाउट वो अलग अलग स्टोरी में बात करा, यानी कहाँ कहाँ पर पानी अवेलेबल है, कहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग। यानी फर्स्ट स्टोरी में आपने देखा कि वहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल था, अगर अवेलेबल नहीं है तो फ़ोन करने पर नॉर्मली टैंकर आ जाता है, यूज़ कर लेते थे। सेकेंड स्टोरी में हमने देखा कि वहाँ 2 दिन में पानी आता है। और थर्ड स्टोरी में हम बात करेंगे शिवा, वो जहाँ रहता है वहाँ पर पानी 4 दिन में 1 दिन आता है। तो शॉर्टेज ऑफ द वाटर इज़ वन मेजर रीज़न व्हाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई फॉर ड्रिंकिंग। शिवा बाइज बॉटल्ड वाटर, यानी पीने के लिए शिवा पानी जो है खरीद करके लाता है बॉटल वाला। जनरली आपने देखा यूज़ किया है, आप यूज़ ही करते हैं, तो उस तरीके से वो पानी पीने के लिए खरीद कर लाते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा पद्मा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सैदापेट एंड लिव्स इन द नियर बाई स्लम, यानी कि स्लम एरिया में देखा गया वहाँ पर, तो वहाँ जो है वो रेंट पर रहती है। 650 रुपीज़ हट रेंट का देती है, यानी कि जैसे रेंट में होता है ना, वो जो सिटीज़ में स्लम एरिया में भी रेंट पे लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो जिसका आपने कॉस्ट देखा कि 650 उसका उनके जो हट है, यानी हट टाइप्स, तो स्लम एरिया में तो बहुत ज़्यादा पक्का घर टाइप्स नहीं होता हाउस, तो वो भी स्लम एरिया का भी रेंट इतना है। तो आगे हम बात कर ले तो विच हैज़ नाइदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन, यानी उस घर में बाथरूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं है और पानी की भी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको बाहर से लाना पड़ता है। आगे हम बात कर ले तो फॉर 30 सच हटमेंट्स देयर इज़ अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर, यानी एक कोने में एक जो है टैप है, जैसे कि जनरली इस फोटो में मैंने दिखाया था कि जो है जनरली एक कोने में टैप है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 पीपल्स जो है यानी फैमिलीज उसमें पानी पिक करती हैं उससे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। आगे हम थोड़ा बात कर लें यहाँ तो यानी कि उसके बाद यहाँ बात करें, यानी डेली यहाँ जो पानी आता भी है बोरवेल से वो 20 मिनट्स के लिए 2 दिन में एक बार आता है, यानी सॉरी 1 दिन में 2 बार आता है 20 मिनट्स के लिए। तो उसमें जो भर पाता है भर पाता, नहीं भर पाता तो फिर बाकी वो तो अपना वही रहता है। जैसे कि हिंदी मीडियम मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें जब वो लोग जो गरीब हो जाते हैं मीन्स गरीब बन के जाते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो स्लम एरिया में तो वहाँ पर पानी नहीं आता है, नहीं बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, तो वहाँ वो उनको पता नहीं होता, पहली बात तो वो शांत रहती हैं, उसके बाद उनको कहते हैं लड़ना पड़ेगा, तो लड़ाई के चक्कर में उनको पानी भी चला जाता है।
तो वही सेम कंडीशन होती है। तो आगे हम बात कर ले तो आ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट विद इन दिस टाइम, यानी कि जो है वहाँ मैक्सिमम एक फैमिली को 3 बकेट्स ही पानी मिल पाता है। और उसके आगे बात कर ले तो द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, उसी वाटर का वो पानी पीने के लिए और धुलने के लिए यानी कपड़ा वगैरह डेली का यूजिंग में भी यूज़ करते सेम। इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल सो दैट वट फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, यानी कि वो जो है एक तरीके से वाटर के लिए एक ट्रिकल डाउन यानी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका था। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर अ वाटर टैंकर, यानी पानी का जो वाटर टैंकर आता था उसके लिए भी वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब लंबे टाइम से वेट करते थे। यानी कि जनरली होता ही आपने देखा है, तो थोड़ा सा वहाँ लड़ाई भी होती है। आपने मूवीज़ देखी होगी ना, रियल लाइफ में भी तो कुछ कनेक्ट कर पाते होंगे। तो जो है वहाँ पर मैक्सिमम वीमेंस आती हैं, वो लड़ने भी लगती है। बिकॉज होता भी है ना, सभी को लगता है यार पानी तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, सभी की ज़रूरत है, एक इंटीग्रल नेसेसरी है। तो उसके लिए तो लोगों का कुछ भी करना पड़े, बिकॉज उसमें भी टाइम बाउंडिंग होता है कि 20 मिनट्स आएगा तो 20 मिनट्स में कौन कौन भर पाएगा। तो सभी को पानी की तो ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये दिल्ली का है। दिल्ली में भी वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। जनरली ये है कि कुछ एरियाज़ में होता है, वहाँ भी टैंकर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो टैंकर को पे करना पड़ता है पैसे। और जो है और वहाँ भी थोड़ा सा टैंकर का पानी होता है तो वो डेली नहीं हो सकता, डेली ना आए तो वो सारे पानी स्टोर करके रखना पड़े, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस होती है। तो एक तरीके से आप फ्रेश वाटर के लिए तो थोड़ा सा तरसने वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ बात कर लेते हैं वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ टू लाइफ, यानी वाटर जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। यानी आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया है वाटर, यानी प्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर को रखा गया है। तो आप आर्टिकल 21 को अभी से ही थोड़ा सा रखिए, अब भले ही बिगनर्स हैं लेकिन आपको में वर्क देगा। आर्टिकल 21 जो है डिग्निटी फुल लाइफ के लिए ही आपको सपोर्ट करता है, यानी इसमें सारे राइट्स लिखे गए हैं जो कि आपको डिग्निटी फुल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो वाटर यानी फंडामेंटल राइट्स कैसे है। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ फॉर गुड हेल्थ, यानी कि वाटर तो एसेंशियल है लाइफ के लिए, उसके लिए आपका वाटर के विदाउट इम्पैक्ट भी देख सकते हैं बहुत सारे। तो हम बात कर ले तो नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिसीज, यानी कि अगर सेफ पानी का वो ना मिले तो पहली बात तो कोई काम ही नहीं है। बेसिकली आप देख सकते हैं घर में हर चीज़ तो पानी से ही रिलेटेड है। सेकेंड, अगर नहीं मिलता है तो हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो इस हेल्थ इशूज़ है, अगर वाटर है कंटेमिनेटेड है तो भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, हेल्थ इशूज़। तो आगे हम बात कर ले तो इंडिया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द केसेस ऑफ डिसीज सच एज द डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, यानी बहुत सारी बीमारियाँ जो कंटेमिनेटेड वाटर से होती हैं, आपको पता ही है। और आगे हम बात कर ले तो ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज वाटर रिलेटेड डिसीज़, यानी वाटर रिलेटेड जो डिसीज़ होती है इसकी वजह से एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है 1600 जो है इंडियंस यानी जो चिल्ड्रंस है वो अंडर 5 यानी जो अंडर एज 5 में होता है कि एनुअली उनकी डेथ होती है वाटर कंटेमिनेटेड वाटर से, यानी कि गंदे पानी को पीने से या पानी की क्राइसिस है, इन सभी रीज़न से। यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि तो यानी इनको बचाया जा सकता है अगर लोगों को साफ़ पानी पीने का पानी मिल सके तो इस तरीके से आगे हम थोड़ा सा बात कर ले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जो कि मैंने बताया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। आगे बात कर ले तो दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि ये तो सभी का राइट है, तो जानते ही हैं वाटर तो एक तरीके से जल ही जीवन, आपने सुना ही है। आगे बात करें तो वेदर रिच और पुअर हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर फुलफिल हिज हर डेली नीड्स अ प्राइस दैट सी कैन अफोर्ड, यानी कि सभी के लिए आर्टिकल 21 ने कहता है कि सभी को पानी अफोर्डेबल होना चाहिए, वो रिच हो या पुअर हो उसकी कैटेगरी उसका क्लास नहीं मायने रखता है। सभी को वाटर की नेसेसरी होती है तो उसको सेफ वाटर मिलना चाहिए। जो उसके बाद कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स देयर आर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, यानी सबको इक्वल वाटर एक्सेस होना चाहिए, यानी यूनिवर्सल वाटर एक्सेस होना चाहिए, यानी कि वाटर के लिए किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, ये सारी चीज़ें सबको एक इम्पॉर्टेंट है।
आगे थोड़ा यहाँ बात कर लें तो देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट्स केसेज इन विच बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए इसी वाटर से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रॉपर क्लियर कर दिया कि जो है वाटर एक फंडामेंटल राइट्स है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ा गया। जैसे कि एक केस यहाँ पर बता रहा है कि 2007 में गया था, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restated this while hearing a case based on the water written by a villager of महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट एंड कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो है वहाँ आंध्र प्रदेश में कोई इसी से रिलेटेड महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में केस गया था कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, तो जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और जैसे वहाँ पर हुआ क्या था कि विलेज में टेक्सटाइल कंपनीज थी जो वहाँ के वाटर को पॉइजनस या केमिकल रिच बना दी थी वाटर को, तो कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर, यानी कि वो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर रही थी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, तो जिसकी वजह से लोगों को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर में भी जो प्रॉब्लम होती थी, उसके साथ साथ जो है वो कंटामिनेटेड वाटर था, हेल्थ इश्यूज होते थे। तो जज ने डायरेक्टेड महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज, यानी कि वहाँ के मतलब जज जो हाई कोर्ट के थे, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे कि आप लोग बनेंगे, तो इसीलिए आप बिगनर हैं, तो आप एक इच्छा कि मैं भी डीएम बनूँ, तो वही जो है डीसी बनने के लिए, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जज ने ऑर्डर दिया कि पर पर्सन जो है 25 लीटर ये जो है कंपलसरी कर दिया जाए कि हर पर्सन को, यहाँ के लोगों को 25 लीटर पर डे पानी मिलेगा। यानी 25 लीटर आप देख सकते हैं, लोगों को नहाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें पानी की लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें उसकी फुलफिल हो सकें। जैसे कि इसमें लिखा है थोड़ा सा नोटिस में कि राइट टू वाटर इंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट सेफ एक्सेप्टेबल फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज़, यानी कि वाटर तो इम्पॉर्टेंट है, तो जो कि एवरीवन सफिशिएंट सेफ यानी सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, फिजिकली अफोर्डेबल वाटर हो, ये सारी चीज़ें कहता है। आगे हम बात कर लें तो पब्लिक फैसिलिटीज़, अब थोड़ा सा वाटर की बात तो हमने कर ली, वाटर क्राइसिस आप देखते हैं डेली का, कहीं सपोज दैट सडनली जैसे सिटी में है, थोड़ा सा रूरल एरिया में है, तो सडन जो है जगह पब्लिकली या प्राइवेट अपना एक नल टाइप्स होता है, ऐसे और ये ऐसा होता है कि हाँ पानी निकलने वाला या फिर इधर लगा होता है ऐसे, तो नल टाइप्स होता है, तो लोग वहाँ से पानी निकाल लेते हैं, कहीं यानी पड़ोसी के यहाँ से भी ले लेते हैं। लेकिन सिटी में है सडनली लाइट चली गई, वो टंकी में पानी नहीं है, तो वहाँ पड़ोसी से भी मांगने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग तो समझते होंगे जो भी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ बात कर लें, तो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर यू रीड, हमने यानी बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ पढ़े होंगे, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ से बात कर लेते हैं। तो हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आपको बताया कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं उसके लिए जो मैकेनिज़्म ज़रूरत होती है, वो सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर आती हैं। जैसे हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर हेल्थ फैसिलिटीज में, तो हेल्थ केयर यानी अगर हेल्थ इशू है तो उसके प्रॉपर मेंटेन के लिए यानी मेडिसिन चाहिए, रेस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें। और सैनिटेशन, अगर हेल्थ इशूज है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैनिटेशन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हम बात कर लेते हैं कि सिमिलरली पब्लिक फैसिलिटीज़ में बात कर लें, तो जो है यानी ये तो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि टोटल पब्लिक फैसिलिटी में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज आर आल्सो नेसेसरी, यानी ये सारी चीज़ें ज़रूरत की, यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ में अगर प्रॉपर हेल्थ केयर हो, यानी हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो पढ़ने के लिए, उसके बाद जॉब करने के लिए कुछ कॉरपोरेशन वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड के लिए, रोड की प्रॉपर व्यवस्था हो जिसके थ्रू हम एक दूसरे से जो है कनेक्टिविटी सेट कर सकें, तो ये सारी चीज़ें, तो इनको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंडर में रखते हैं। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ बात करेंगे कि जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के। तो इसका यानी कि ये प्रोवाइड करवाती है बेनिफिट्स कैन शेयर बाय मेनी पीपल, यानी कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, यानी एक व्यक्ति से ज़्यादा कई लोगों को प्रॉब्लम से, इशूज़ से निकालते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होती। सपोज दैट जैसे हॉस्पिटल है कोई, तो अब पर्टिकुलर एक पर्सन, तो यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं खोला गया, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 lakhs पीपल यूज़ कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू नेसेसरी, यानी कि सपोज दैट
ऐसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल कुछ खाली रहते हैं, मैक्सिमम तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ लोगों की भीड़ जमा ही होगी, पता नहीं कितने पेशेंट हैं, वो तो इंडिया में पॉपुलेशन दिखाता है। लेकिन जब कोरोना टाइम में हुआ था कि हर हॉस्पिटल से यूज़ हो गए थे, कोई हॉस्पिटल के नाम पर अगर हॉस्पिटल था तो वो भी यूज़ हो गया था, आपने देखा ही ये सारी चीज़ें। तो यहाँ बात कर लें थोड़ा सा, तो यानी कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो स्कूल इन विलेज यानी गांव में स्कूल होना चाहिए, यानी कि जब गवर्नमेंट का ये है ना कि 30 तक बाई 2030 यानी कि जो है 100% लिटरेसी गेन करना है, तो उसके लिए हर जगह अगर यानी एक्सेसिबल स्कूल होंगे तो वहाँ के बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो पढ़ेंगे तो फिर आगे पढ़ उनकी इच्छा होगी। यानी जब बेस ही नहीं होगा तो क्या कॉलेज तो जा ही नहीं सकते, सबसे पहले तो स्कूल ही बेस है। अगर हर जगह स्कूल होगा तो बच्चे अगर 12 सपोज दैट 5th क्लास पढ़ेंगे तो थोड़ा उससे दूर स्कूल होगा तो वहाँ तक जाने की इच्छा होगी। उसके बाद जो है अगर ये हो जाता है तो अगर कॉलेज के लिए तो वो सिटी भी जा सकते हैं, अगर उन्होंने 12th तक की पढ़ाई करी है, अच्छा है, उनको अच्छा लगा, यानी पढ़ने में वो लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तो वहाँ से ये सब चीज़ें तो इंटरेस्ट आती हैं। अगर इंटरेस्ट होता है तो कॉलेज के लिए भी वो जैसे सपोज दैट रूरल एरिया से निकल कर दिल्ली, मुंबई, ईटीसी बहुत जगह वो जाने अब खुद ही जाना चाहेंगे। यानी उसके लिए तो सबसे पहले हमको बेस ही बनाना होगा, यानी कॉलेज की यानी स्कूल की व्यवस्था। उसके आगे हम बात करें तो सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम में देख ही रहे हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यानी घर के 50 क्या 90% इंस्ट्रूमेंट जो कि मेनली जो है उसे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। यानी सबसे फर्स्ट तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से उजाला लाइट, यानी फर्स्ट तो ये हो गया। और उसके बाद अगर इसका इम्पोर्टेंस देखा जाए घर में कितने % यूज़ होता है, सबसे पहले तो लाइट की ही ज़रूरत होती है। अगर लाइट ना हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो घर में अंधेरा पूरी तरीके से रहेगा। सेकंड है यानी जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सपोज दैट खाना बनाने के लिए भी आप इंडक्शन यूज़ करते हैं, रोस्टर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मिक्सी वगैरह सारी चीज़ें जो किचन के सारे इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद यहाँ तक कि आप जो क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो है ये सारा मॉप वगैरह। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो बाथरूम में, यानी कि आप नहाने के लिए सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी से ही मोटर चलती है। उसके बाद उसको पानी हम सपोज दैट टैंक में अपने भर लेते हैं, तो भरने का तो ठंडी का मौसम है तो सारा ठंडा हो जाता है। अगर गीज़र ना हो तो वो भी लाइट से चलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि व्हीकल भी हमारा जो हम यूज़ करते हैं वो भी इलेक्ट्रिक हो गया है। तो यानी सब कुछ आप देख सकते हैं कि घर में जितनी यानी अप्रॉक्सीमेटली मैं 90 ना कहूँ तब भी 80% तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब कुछ तो वो उसी से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। और सबका प्रॉपर ये है कि कोई पर्सन लेता नहीं बहुत सारी चीज़ें, बाकी इलेक्ट्रिसिटी तो हर चीज़ चलने वाली है, यहाँ तक कि स्विंग मशीन भी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट है, तो वो भी ज़रूरी है। आगे हम बात कर ले तो यहाँ फार्मर्स का इरिगेशन के लिए यानी ट्यूबवेल भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें, people can open small workshop and run on the electricity. Students will find easier to study. Most people in village will benefit some way of the, यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ में, यानी जो भी गवर्नमेंट आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम पे देती है उतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करवाती है, फ्रीबीज नहीं, उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी कि जैसे स्कूल्स हो गया, एक्सेसिबल स्कूल्स बनाती है, कॉलेज भी बनाती है, गवर्नमेंटेड कॉलेज होता है यानी कि इसमें बहुत मिनिमम फीस पड़ती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट हेल्थ केयर के लिए भी अफोर्ड करवाती है, यानी कि वो हॉस्पिटल्स बनवाती है, प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल्स, यानी कि उसमें मिनिमम फीस में ही ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। आगे उसके बाद देखें तो रोड के लिए तो वो जो है प्रॉपर रोड यानी दिलाती है। उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आते हैं यानी उसमें मिनिमम में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर जाती है, ये सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, यानी जिससे लोग का जो है आना जाना पब्लिक यानी डेली यूसेज में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करवाती है। ठीक, अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो गवर्नमेंट्स रोल, यानी गवर्नमेंट्स का रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा, यानी कि इसमें देख सकते हैं, यानी कि स्कूल के लिए, यानी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में अब तो बहुत सारे लोगों के पास ये है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ तक कि जो गवर्नमेंटेड स्कूल उनको बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंडिया में है, तो बहुत सारे लोग तो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एजुकेशन, तो अपने बच्चों को जो है वो इग्नोर करते हैं यानी स्कूल भेजने से। तो इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक यानी कि स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है फ्री। आप तो देखते हैं कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ये देख सकते हैं इस स्कूल का।
यानी आर्टिकल 21A के अंडर में आता है एजुकेशन। ये जो है 6 to 8 यानी 6 ईयर्स लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन। हम यहाँ थोड़ा बात कर लें तो गवर्नमेंट्स का रोल क्या है। तो कह रहे हैं कि गिवन द पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इम्पोर्टेंट समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। समवन इज द गवर्नमेंट, यानी कोई जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, सारी चीज़ें यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कही जा रही हैं। आगे हम बात कर ले तो वंस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इंश्योर दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। यानी गवर्नमेंट का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोगों को एक जो है यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ मिल सके। यानी कि आपने देखा कि अगर कोई भी यानी रोड हमें प्रॉपर होती है नहीं होती है तो सपोज दैट हमारे यहाँ जो लीडर्स वगैरह होते हैं कि जैसे प्रधान हैं, जो सरपंच वगैरह होते हैं, उनसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ की रोड ख़राब हुई, इसको बनवा दीजिए, तो ये सारी चीज़ें वो भी करवाते हैं। यानी ये सब गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। यानी हम प्रॉपर देखें तो कोई पर्सनल रोड तो बनवा नहीं सकता है, यानी प्राइवेट। तो इस तरीके से अब हम यहाँ थोड़ा सा बात कर लें तो फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज द स्कूल एंड हॉस्पिटल प्राइवेट कंपनीज मे विल बी इंक्रीज। यानी कि अब तो देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन भी हो गया 1991 के बाद से, बहुत ज़्यादा पब्लिक साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल सब कुछ खुल रहे हैं। लेकिन उसका एक रीज़न है कि प्राइवेट की फ़ीस जो है सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, हर कम्युनिटी उसको पे नहीं कर सकती है, तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन आज पब्लिक से ज़्यादा प्राइवेट का रोल बढ़ रहा है, जैसा कि इसमें कहा गया है। नहीं, करंट में आप देखते भी हैं कि अगर आप गवर्नमेंट चीज़ों में कम विश्वास करते हैं देन दैट आप प्राइवेट, कुछ चीज़ों में तो गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं, कुछ चीज़ों में आप प्राइवेट पे विश्वास करते हैं। तो सिमिलर आगे हम यहाँ बात कर ले तो प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल अफोर्ड। यानी जो चीज़ें मैंने बताई कि प्राइवेट तो फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ही अफोर्डेबल होती है, कुछ ही लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, सब नहीं। एंड दिस फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। यानी कि सबके लिए अफोर्डेबल रेट पे नहीं होती, सो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया। यानी कि करंट में आप देखते ही हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो यानी कि यहाँ कहें तो विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव अ डिसेंट लाइफ। यानी कि अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे तो एक तरीके से लोग अपने डिसेंट फुल लाइफ, डिग्निटी फुल लाइफ नहीं जी सकते हैं। बिकॉज अगर प्राइवेट में सपोज दैट किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं प्राइवेट, अगर वो ट्रीटमेंट के बिना ही मर जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। गवर्नमेंट अपना पब्लिक जो हॉस्पिटल होता है उसे प्रोवाइड करवाती है, उसमें मिनिमम रेट पर ही जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत जगह नहीं लगता है, कुछ जगह जो है जैसे होता है कि उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मीन्स पब्लिक हॉस्पिटल्स होती उसमें आपको दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं, लेकिन बाकी फ़ीस वगैरह नहीं होती, बहुत सारी मशीनों का चेकअप वगैरह हो जाता है। तो ये एक तरीके से आपको डिग्निटीफुल लाइफ दिलाता है। तो जैसा कि इस यहाँ थोड़ा सा देख लें तो बताएं, पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। यानी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है। मैंने जैसे कि आपको बताया, यानी जैसे कि पानी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम डेवलप नहीं कर सकते। आगे बात करें तो एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड आर मेट। यानी ये सारी चीज़ें बेसिक नीड यानी नीड्स को फुलफिल करती हैं। राइट टू लाइफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू इज़ फॉर ऑल पर्सनस लिविंग इन दिस कंट्री। यानी राइट टू लाइफ जो है यानी आर्टिकल 21 कह रहा है कि सभी को, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं ये एक तरीके से गारंटी देता है लाइफ के लिए। आगे थोड़ा सा हम बात कर ले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट को देना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि थोड़ा सा इस स्टोरी में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मू और कुमार हैं। तो अम्मू जो है यानी दोनों लोग, यानी दो बच्चे हैं, वो बस से टहल रहे हैं। तो उन्होंने तो उसमें अम्मू कहती है कि सैदापेट यानी एक स्लम एरिया रीजन में रहती है, तो ये कहती है यहाँ की सड़कें कितनी बम्पी यानी कितनी गंदी हैं, कितनी टूटी फूटी हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें। तो कुमार कहता है व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन स्लम। यानी कि इससे बेटर तुम स्लम एरिया में क्या चाहती हो। यानी वो स्लम एरिया की बात करती है कि ऐसा कितनी गंदगी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ का तो इनका भाई जो वो कहता है कि स्लम एरिया में इससे बेटर क्या चाहती है और क्या हो सकता है। तो अम्मू कहती है व्हाई शुड स्लम बी लाइक दैट, शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज़। यानी वहाँ भी तो होनी चाहिए, क्या वहाँ नहीं होनी चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज़। तो कुमार उनका भाई कहता है कि आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज़ आर
फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, यानी कि उनका भाई जो कहता है कि हमको लगता है जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो जो प्रॉपर कॉलोनीज़ में रहते हैं उन्हीं को मिलती हैं और वो टैक्स पे करते हैं। अब वो कहती है व्हाई डू यू से दैट, यानी तुम ऐसे क्यों कहते हो। स्लम डवेलर्स आर आल्सो सिटीजन एंड दे हैव राइट्स टू, यानी कि उनके पास भी तो राइट, जो स्लम में रहते हैं उनके लिए भी तो राइट्स है यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ को कंज्यूम करने का। तो कुमार उनका जो भाई है वो कहता है अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे, यानी कि जो है अब गवर्नमेंट भी तो बैंकरप्ट हो सकती है, इस तरीके से हो जाएगी अगर सपोज दैट सबको दे देगी तो बैंकरप्सी हो जाएगी। तो अम्मू यानी उसकी बहन कहती है कि वेल इट हैज़ टू फाइंड अ वे, कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यानी तुम्हें लगता है कि इसमें रहा जा सकता है, इतना गंदा सा मतलब वो है। स्लम एरिया में तो आपने बेसिकली अगर देखा होगा, नहीं तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कितना इरिटेटिंग होता है ये सारी चीज़ें, यानी वहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो आगे बात करें तो अमू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज मेनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ एज बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि राइट टू लाइफ, यानी कि जो उसकी बहन वो कहती है कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी राइट टू लाइफ के जो है वो प्रोवाइड करवाता है, आर्टिकल फंड यानी राइट्स, यानी डिग्निटी फुल लाइफ हमें भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको भी मिलनी चाहिए जिससे हम डिसेंट फुल लाइफ जी सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी इसमें तो कहा गया गवर्नमेंट बजट में इतना सारा अलोकेशन भी करती है, यानी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी बताए हैं कि वो जो है वाटर के लिए, प्रॉपर रोड के लिए, सारी चीज़ों फैसिलिटीज़ के लिए बजट अलोकेशन, यानी कि आप देखेंगे अभी रिसेंटली 31 जनवरी को बजट वो होगा, पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि वो प्रॉपर सब कुछ करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स निकालता है, टैक्स से वो पैसे कलेक्ट करता है, यानी लोगों से जो पैसा वेलफेयर में लेता है सड़क के लिए वगैरह बहुत सारे टैक्स से। तो उसके बाद प्रॉपर कुछ जो है वेलफेयर के लिए स्कीम्स निकालता है बहुत ज़्यादा फ्री देने के लिए। तो जो है ये सारी चीज़ें, जैसा कि स्कीम में जो है 2 बूंद ज़िंदगी की, यानी कि आपने स्लोगन सुना होगा, जो पोलियो के लिए इनिशिएटिव चलाया गया है, यानी कि पूरी तरीके से पोलियो यहाँ से इरेडिकेट करने के लिए, यानी 2022 में कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई है पोलियो, यानी लेकिन अभी भी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड्स होते हैं उनको पिलाया जाता है। बेसिकली ये होता है कि ये तो एक तरीके से कोई वो तो है नहीं, एक डिसीज़ है, कभी भी हो सकती है, इसलिए जो पहले तो बहुत सारा स्टार्टिंग में तो जो है कि वो वीकली पिलाया जाता था, फिर मंथली, हम लोग के टाइम में मंथली पिलाया जाता था। और उसके बाद अब तो जो है ओनली 2 अप्रॉक्सीमेटली जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो तुरंत उसको पिलाया जाता है, उसके बाद एक बार 6 मंथ्स में, बहुत रेयर केसेस में बहुत कम पिलाया जाता है, लेकिन उसमें अभी भी फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि ये देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट, यानी गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देती है बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए, यानी कि जैसे आप बसेस वो जो है प्रोवाइड करवाते हैं, उसके साथ ट्रेन तो पूरा जो है पब्लिक ही है। एरोप्लेन तो अपना प्राइवेट, अब जो बिलियनियर्स हैं तो वो ही तो रख सकते हैं ट्रेन, एरोप्लेन्स जो प्राइवेट जेट होती हैं सबके लिए तो अफोर्डेबल नहीं है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अलोकेट करवाती है। लेकिन आप कहेंगे कि एयर इंडिया जैसे कि प्राइवेट ही हो गई है, लेकिन वो भी तो एक तरीके से प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक का ही वर्क करती है, तो वो भी, लेकिन ट्रेन तो है ही ना कि पब्लिक है, वो अफोर्डेबल भी है, तो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये उसी के लिए दिखाया गया, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी इस तरीके से जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं दिल्ली वगैरह, तो वहाँ तो बहुत सारी जो रीजनल बसेज होती हैं सिटी वाइज, वो सारी चलती हैं। तो एक तरीके से मेट्रो तो आपने देखी, वो यूज़ भी करते होंगे, अब तो मैक्सिमम सिटीज़ में हो गई हैं, यहाँ लखनऊ में वगैरह में तो है ही, अब यहाँ प्रयागराज में भी बन रही है ये सारी चीज़ें, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं। आगे हम थोड़ा सा वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल, यानी कि हमने तो अभी तक अर्बन एरिया की बात कर ली, थोड़ा सा रूरल एरिया में बात कर लें। तो यानी कि ये वीमेंस देख सकते हैं कि वाटर एक वेल टाइप्स है, गड्ढा यानी है, वहाँ से वीमेंस देखो किस तरीके से पानी निकाल रही है। तो इस तरीके के भी क्राइसिस होते हैं वाटर के। तो चेन्नई में मैक्सिमम, यानी कि साउथ इंडिया में कुछ रीजन्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस, जैसे कि अगर मैप के थ्रू आपको बताऊँ तो देख सकते हैं ये वाला रीजन, तो यहाँ पूरा ये जो है अगर ये राजस्थान वाला रीजन है यहाँ,
वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। गुजरात तक ये कच्छ वाला रीजन, यहाँ भी बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस है। और थोड़ा सा यहाँ वेस्टर्न मध्य प्रदेश यानी एमपी में भी बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस है। ये रीजन वाटर क्राइसिस से फेस करता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा बात करें तो यहाँ बेंगलुरु और चेन्नई, सॉरी बेंगलुरु यहाँ है, बेंगलुरु और चेन्नई में ये वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा, यानी वाटर क्राइसिस यानी ड्रॉट प्रोन रीजन कह सकते हैं एक तरीके से। तो उसे तो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एरिया में डिक्लेयर भी किया जा सकता है, जैसे अरावली रीजन यहाँ पर, तो कुछ रीजन, लेकिन वाटर क्राइसिस वहाँ भी है। तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल, यानी कि वाटर सप्लाई जो चेन्नई में क्या सबके लिए अवेलेबल है। तो वाटर सप्लाई इन चेन्नई वीसा एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, यानी हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि वाटर सप्लाई किस तरीके से फेस करते थे, क्राइसिस कहाँ कहाँ जैसे था। अब थोड़ा सा हम बात कर ले तो बर्डन ऑफ द शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर मिडिल क्लास, यानी कि वाटर सप्लाई के लिए मोस्टली जो है मिडिल क्लास फैमिली ही फेस करती है। और एबल टू कॉप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स आर सब डिगिंग बोरवेल्स, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स, यूजिंग बॉटल्ड वाटर टू ड्रिंक, यानी कि ये सारी चीज़ें, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर सब क्राइसिस होती है तो मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा सा अफोर्डेबल होती है, थोड़ा सा अनअफोर्डेबल होती है, तो वो किसी तरीके से लोन वगैरह करके अपना पर्सनल बोरवेल करवा लेती है। ये सारी चीज़ें वाटर खरीद लेती है, लेकिन ये वाटर क्राइसिस तो रहता ही है। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स, यानी कि फायर्स, अगर हम बात करें तो आज थोड़ा सा जो बॉटल पैक्ड वाटर आता है वो एक तरीके से मार्केट में थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी ला सकता है, लेकिन वो अल्टरनेटिव ही है, उसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह तो हम बॉटल पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ बात करें तो वेल्थी हैव मोर चॉइस, यानी जो वेल्दी पीपल होते हैं वो तो वाटर यानी बॉटल वाटर को ही प्रेफर करते हैं, जो कि प्यूरीफायर भी होता है। आगे बात करें तो पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हर पर्सन ही, कुछ पर्सन ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर सेफ। आगे बात करें तो पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट, यानी पुअर पीपल तो इससे दूर है, कोसों दूर कह सकते हैं। और उसके आगे हम बात कर ले तो इन द रियलिटी देयर फॉर इट सीम्स दैट ओनली पीपल विद मनी who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water, यानी कि बहुत सारे लोग people जो है इसे फेस करते हैं वाटर के लिए, तो सारी चीज़ें क्राइसिस होती हैं। अब बात कर लें तो टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, यानी वाटर फार्मर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटेड है। यहाँ बात कर ले तो जो है शॉर्टेज ऑफ द वाटर हैज़ ओपन अप अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे, यानी कि जो वाटर का जो शॉर्टेज है वो प्राइवेट कंपनी के लिए तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। नहीं, जो बॉटल वाटर होता है आपने देखा कि वो कितना ज़्यादा, अब तो बहुत तरीके से कंपनियों के बॉटल्स यानी पैक्ड वाटर आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी यानी उनको अर्निंग करने के लिए मिल गया। आगे बात कर ले तो मेनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज़ बाई बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेस अराउंड द सिटी, यानी कि हर सिटी में बॉटल वाटर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आपने देखा ही है। इन चेन्नई की बात कर ले तो वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन्स लाइक ममंदूर, पलूर, करुंझी एंड फ्रॉम विलेज टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी यूजिंग द फ्लीट ऑफ 13,000 वाटर टैंकर्स, यानी इस तरीके से टैंकर्स वाटर यूज़ किया जाता है, यानी जो बॉटल वाटर होता है, जो बॉटल वाटर होता है, यानी कि उसको प्यूरीफाई करके उसमें जो है कुछ गैस भर करके उसे पूरी तरीके से बेच दिया जाता है और बहुत ज़्यादा पैसे अर्न हो जाते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स एंड एडवांस फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर रिसोर्स ऑन दियर लैंड, यानी अगर वहाँ पर इतने 13,000 वाटर जो टैंकर्स यूज़ होते हैं जो, तो उसके तरीके से वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दिस इज़ वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर बट आल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लायर्स ऑफ द विलेजर्स, यानी कि ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट, जो वो क्या कह सकते हैं, जो फार्मर है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं उनके, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का तो वो केस फेस करते हैं, तो उनको कहते हैं हम तुम्हें टैंकर से वाटर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्राइसिस एक तरीके से डायलेमा क्रिएट हो जाता है। आगे हम बात कर ले तो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड विलेजेस एज अ रिजल्ट, यानी इन सभी रीजन से आपने देखा कि विलेज में जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है, नीचे गिरता जा रहा है।
अब इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, अब इसका अल्टरनेटिव भी हमें सर्च करना पड़ेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर चीज़ों पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर वाटर क्राइसिस हुआ इन फ्यूचर, बहुत बड़ी उसमें हो जाएगा, तो लार्ज क्वांटिटी में हो जाएगा, तो क्या किया जाएगा उसके लिए। तो सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज कॉमन टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। यानी कि कुछ सिटी में जो समर रीजन यानी गर्मी में जब वो होता है तो वाटर क्राइसिस, वो तो नेचुरली है, बहुत नॉर्मल कॉमन सी बात है। द शॉर्टेज इन म्यूनसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग filled by an expansion of private companies who are selling water for the profit। यानी कि जो वाटर का शॉर्टेज होता है तो कुछ कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यानी कि वो जो है अपने प्रॉफिट के लिए फिर वो बॉटल को पैक करके बेचती है पानी को, यानी बॉटल जो पैक्ड वाटर होता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्रॉफिट के लिए। आल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटी इन वाटर यूज़। यानी वाटर यूज़ में एक तरीके से इनइक्वालिटी ही हो गई। यानी जो भी अफोर्डेबल है, यानी जिसके पास पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकता है, बाकी जो भी रिमेनिंग पर्सन है वो क्राइसिस फेस करता है। सॉरी, एक मिनट। तो आगे बात कर ले तो द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन in an urban area in India house should be about 135 liters per day। यानी स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन। यानी अर्बन वाटर कमीशन ने सेट कर दिया कि सिटी में जो है एक पर पर्सन पर डे यानी पर पर्सन को 135 लीटर जो है पर डे का पानी मिलेगा, यानी 7 बकेट। तो जो कि वाटर सप्लाई के तरीके से थोड़ा सा सस्टेन करता है। आगे बात करें तो वेरियस पीपल इन स्लम हैव टू मेक डू विद लेस दैन 20 लीटर्स आ डे पर पर्सन 1 बकेट। यानी कि ये एक तरीके से वो मेज़र किया गया तो पता चला कि 135 अर्बन एरिया में जो है पर पर्सन यूज़ करता है बॉटल, मतलब वाटर का पर पर्सन। लेकिन अगर वहीं पर स्लम एरिया में देखा जाए तो मैं जो है मैक्सिमम जो है बहुत कम ही यूज़ करते हैं, जिसमें 20 लीटर्स पर डे पर पर्सन होता है, यानी एक बकेट में ही यूज़ कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी तो दिखाता है। यहाँ पर एक पर्सन जो है 135 लीटर का पानी यूज़ कर रहा है, और जहाँ पर स्लम एरिया में एक पर्सन ओनली 20 लीटर यूज़ करता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 7 बकेट यूज़ करता है, ये 1 बकेट से कम ही यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इनइक्वालिटी दिखाती है। आगे हम बात कर ले तो पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज द मच एज 1600 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। यानी कि जो आपने देखा लग्जरी जो होटल होते हैं उसमें कितना ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो इनइक्वालिटी दिखाता है कि किस तरीके से हैं। आगे बात करें तो शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो वाटर का शॉर्टेज है वो एक तरीके से गवर्नमेंट का एक फेलियर दिखाता है। बट बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि हर घर नल का जल ऐसा करके, जो यूपी में काफ़ी वो मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल भी रहा है। अभी तो इस पर काम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मोर कह सकते हैं गोल है वो, तो क्या कह सकते हैं डेवलप्ड स्टेट बाई 2047। तो इसलिए गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है हर चीज़ पे, हर यानी डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो 2047 यानी डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, सॉरी अल्फा इस @ इस तरीके से है, हाँ डेवलप्ड नेशन। तो ये इसका जो गोल है इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट हर तरीके से प्रयासरत है। तो अब फेल नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ों में आप देख सकते हैं इंडिया बहुत बड़ा सा है। यानी अगर देखा जाए पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल रीजन में, तो इंडिया के पास 17% से मोर देन 17% जो है पॉपुलेशन है। और लैंड का देखा जाए तो 2% ऑफ लैंड है होल वर्ल्ड, यानी होल वर्ल्ड में देखा जाए तो 17% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में है, और 2% लैंड है इंडिया का, और 4% ऑफ वाटर रिसोर्स है। यानी कि इतना ही इंडिया के पास बचा हुआ रिसोर्स जो है, बाकी यानी इतना, यानी इनइक्वालिटी दिखा रहा है इस तरीके से है। तो इस तरीके जो प्रॉब्लम्स है तो सबके लिए ये मैनेजेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water department are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply। यानी कि ये सारी चीज़ें देखने पे लगता है, यानी कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट्स है, वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसमें फेल है तो ये प्राइवेट कंपनी को क्यों नहीं दे देती। अगर प्राइवेट कंपनी से
वाटर सप्लाई मैनेज करें। तो अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार प्राइवेट कंपनी कैन परफॉर्म बेटर, यानी उनके अनुसार ये बात सही है कि गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा प्रेफर करती है, लेकिन उसका एक रीज़न है कि प्राइवेट कंपनी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर वो सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी है, अगर जो है आपने देखा कि अलग अगर गवर्नमेंट जब होता है यानी कुछ चीज़ें प्राइवेट कर दी गई हैं, तो जहाँ पर प्राइवेट यानी कि लाइट्स आती है वहाँ पर अगर प्रॉपर वो क्या बिजली नहीं आती, मतलब बिजली का कोई वो 24/7 रहती है। अगर सपोज दैट कहीं बिगड़ जाती है तो तुरंत जो है प्राइवेट के हाथ में, तो यानी कि वो तो तुरंत उसे बनवाती है, प्रॉपर उसे ठीक करवाते रहती है। उसके साथ साथ जो है, लेकिन अगर जो उसका एक डेट फिक्स कर दिया है कि इस दिन पेमेंट होगा, तो बिजली का पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो गवर्नमेंट का है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो उसे जमा ही नहीं करते बिजली का बिल, और वो ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसलिए गवर्नमेंट जो प्राइवेट है वो बेटर करती ही है। आप देखते हैं प्राइवेट बसेस और पब्लिक बसेस में तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है, लेकिन उसका रीज़न है उसमें कॉस्ट भी तो हाई लगती है। यहाँ प्राइवेट में तो सब, पब्लिक में तो सब यूज़ कर लेते हैं, पैसे कोई नहीं देना चाहता है, लेकिन प्राइवेट में है लोगों को पैसे देना एक कंपलसरी है। तो हम बात करें यहाँ पर, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वाटर सप्लाई तो पूरे बस वर्ल्ड में देखा जाए तो वाटर सप्लाई गवर्नमेंट के ही हाथ में, गवर्नमेंट का ही कार्य है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेज ऑफ द प्राइवेट वाटर सप्लाई, यानी कुछ उदाहरण है जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट भी वाटर सप्लाई करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉपरली प्राइवेट अगर वाटर सप्लाई करती है तो अपने सबसे पहले प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, लेकिन पब्लिक होती है जो पब्लिक यानी गवर्नमेंट जो वर्क करती है, पब्लिक वो प्रॉफिट नहीं देखती, वो गवर्नमेंट लोगों का प्रॉफिट देखती है, दैन दैट ऑफ सेल्फ। आगे थोड़ा सा बात कर ले तो देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल केसेस, यानी कि जो है पब्लिक सॉरी जो पब्लिक वाटर सप्लाई होता है वो यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एल्ग्रा, यानी कि यहाँ एल्ग्रे में जो सिटी है ब्राज़ील की, वहाँ की कही जा रही है कि वहाँ वाटर सप्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेंट डेथ हो रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, तो फिर वहाँ पर पानी सप्लाई कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि वाटर सप्लाई यहाँ प्राइवेट का और पब्लिक का दिखाया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस स्टोरी को आपको सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो मोस्ट अदर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी बहुत सारी सिटीज़ में ऐसा देखा भी गया है। तो द सिटीज़ वाटर डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर टू सेफ achieve access to safe water, and this is the main reason behind the lower number of infant deaths, यानी कि बहुत सारी डेथ हो जाती है, यानी कि जनरली मैंने आपको बताया कि उससे ज़्यादा वेल हेल्थ इशूज़ होता है तो वाटर की वजह से होती हैं। आगे बात करें तो एवरेज प्राइस ऑफ द वाटर इज केप्ट लो एंड पुअर फॉर द चार्ज हाफ ऑफ द बेसिक रेट, यानी कि वहाँ पर यही कर दिया गया कि सबके लिए वाटर फ्री ना करके जो पुअर होता था उसके लिए जो है आधा पानी के पैसे देने पड़ते थे, और जो वो रिच पर्सन होता है वो सबके वो जाने कि पूरा देता था। तो इस तरीके से जो है वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट एंड पीपल कैन टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई, इस तरीके से वाटर सप्लाई को उसने इम्प्रूव किया। और डायरेक्टली द डिसाइडिंग हिज प्रोजेक्ट द डिपार्टमेंट हिज टेक अप थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, पीपल हियर दैट मैनेजर्स हैव टू से आल्सो वोट इन देयर प्रायोरिटीज, यानी कि ये सारी चीज़ें करी तो उसमें एक तरीके से वो लोगों का जो है वोटिंग करवाई गई कि कितने लोग इससे सहमत हैं कि जो है ये सारी चीज़ें हो ताकि वाटर सप्लाई प्रॉपर हो सके। तो बहुत सारे लोगों ने इसे सपोर्ट किया प्रॉपरली, फिर यही जो है रूल फॉलो किया गया और प्रॉपरली वहाँ पर सिस्टम इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और जो गवर्नमेंट के जो फेलियर उसकी बात की जा रही थी। In the few cases where the responsibility for the water supply was handed over to private companies, यानी कुछ केसेस में प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, जैसे कि कारपोरेशन यानी मेट्रो में दिल्ली मेट्रो का वाटर सप्लाई प्राइवेट के हाथ में है। There was a steep rise in the price of water making it unaffordable for the many, यानी कि अगर प्राइवेट के हाथों में कर दिया जाएगा तो इसका प्राइस जो है इसे बहुत जल्दी तो यहाँ पर जो है बहुत बूम कर जाएगा ऐसे करके, यानी प्राइस वाटर का, और सबके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा। उसके आगे बात करें सिटीज़ सा ह्यूज प्रोटेस्ट विद द रियोट्स ब्रेकिंग आउट इट प्लेस लाइक बोलीविया, यानी कि जैसे कि बोलीविया में
प्रोटेस्ट लोगों ने किया था वाटर के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगेगा। यानी कि अगर हर पर्सन के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा तो लोग उसे प्रोटेस्ट करने लगेंगे। उसके आगे बात करें टेक बैक द सर्विस फॉर फ्रॉम द प्राइवेट हैंड, यानी यहाँ बोलीविया का एग्जांपल लिया गया। अगर प्राइवेट वहाँ पर दे दिया गया था और प्रॉपर सब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर प्रॉपर फिर से उसे प्राइवेट हैंड से पब्लिक हैंड ओवर कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने फिर अपने हाथ में ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं प्राइवेट, यानी कि क्या उसके चैलेंजेस हैं अगर प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए तो। लास्ट में बात करते हैं तो सक्सेस इन द गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट, यानी इंडिया में कुछ केसेस में सक्सेस हुई है। तो दीज आर फ्यू इन नंबर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क, यानी कुछ एरिया में ही जो है निश्चित किया गया, यानी कि वहाँ पर सक्सेस हुई। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेज enough money through water charges to cover the expenses on the supply water, यानी कि जैसे मुंबई में है तो मिनिमम उसका प्राइस फिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई तो जो है इसकी वजह से यहाँ यानी कि सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। और हैदराबाद की स्टोरी में यानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन द रिड्यूस कलेक्शन, यानी कि वहाँ के डिपार्टमेंट ने जो है थोड़ा सा वहाँ कवरेज इंक्रीज़ किया, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। उसका रेवेन्यू कलेक्शन में भी थोड़ा सा नहीं चार्ज कुछ बढ़ा दिया, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी। तो इसी तरीके से चेन्नई के डिपार्टमेंट में भी यानी कि सबने इनिशिएटिव लिया कि वाटर्स को प्रॉपर किया जाए मेंटेन, यानी कि साउथ में क्या जैसे कि आपको बताया कि क्राइसिस जो है गवर्नमेंट ने यहाँ के सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया और उसे कंप्लीट किया, यानी कि थोड़ा है कि इस वाटर पे थोड़ा चार्ज लगा दिया, उसके साथ साथ जो है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग की, तो इस तरीके से सिस्टम थोड़ा सा सही हो गया। लेकिन उसे प्रॉपरली अगर देखा जाए तो प्राइवेट के हाथों में देना वो सही नहीं है। इससे ठीक है जो नया एक मॉडल अब आया है पीपीटी यानी ट्रिपल पी मॉडल, पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक और प्राइवेट मिल करके अगर दोनों वर्क करें तो ये बेटर हो सकता है, यानी दोनों के लिए और गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक के लिए भी है और जो है प्राइवेट पब्लिक और गवर्नमेंट सभी के लिए। तो इस तरीके से है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर ले तो डिसाइड द रेट ऑफ द वाटर टैंकर्स, यानी वहाँ पर वाटर रेट डिसाइड किया गया, परमिशन टू ऑपरेट, यानी कि फिर परमिशन लिया गया कि अगर वाटर को हम सेंड करें तो पैसे देंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की और फाइनली फिर सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। जैसा कि ये यहाँ देख सकते हैं पब्लिक यानी जो फैसिलिटी जैसे ट्रेन की फैसिलिटी देता है, तो ट्रेन में कैसे लोग जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग तो आप देखते हैं सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन यानी कि ऑफ द वर्ल्ड ट्रेन से ही यहाँ पर करती है, एक तरीके से कंपेयर किया जाता है अदर कंट्रीज से। तो ट्रेन से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ट्रेवल करते हैं। जैसे देखते हैं आप कहीं कभी भी जाएंगे तो आप सडनली अटेंडम में आपको कभी सीट फिक्स करने के लिए चांस नहीं मिलेगा कि रिजर्वेशन हो सके। वो आपको अप्रॉक्सीमेटली वन वीक 15 डेज या फिर कहीं कहीं तो 1 मंथ पहले ही आपको सीट रिजर्वेशन करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से नहीं तो प्रॉपर सीट नहीं मिलती है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है तो यहाँ देख लेते हैं, यानी स्लम एरिया की स्टोरीज़ हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो एक सुलभ वो एनजीओ है, उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया और प्रॉपर सबका जो है टॉयलेट बनाने का वो इनिशिएटिव लिया और सबको ध्यान दिया। जैसे वो ध्यान क्या देता था 3 डिकेट्स यानी कि वो 3 दशक से यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर से वो सभी के लिए टॉयलेट प्रोवाइड करवा रहा है। तो वहाँ सैनिटेशन में जो है जो लो कास्ट पीपल यानी कि जो गरीब लोग हैं वो इसको फेस कर रहे हैं, तो उनका हेल्प करता है। जैसे अभी तक में उन्होंने 75,100 पब्लिक टॉयलेट्स बनवा चुके हैं, 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स यानी कि उन्होंने बनवाया, 7500 जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स उन्होंने बनवाए हैं। उसके साथ हम बात करें तो सैनिटेशन यानी जो एक्सेस करने के लिए यानी 10,000 पीपल को उन्होंने अवेयर किया कि टॉयलेट यूज़ करें, सारी चीज़ें यानी कि सफाई फोकस करें। और उसके बाद जो है बात करें तो सुलभ फैसिलिटीज़ आर द फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लासेज, यानी जो बहुत ज़्यादा कंडीशन इनकी पुअर थी उनको मैक्सिमम हेल्प करते हैं। बिकॉज एनजीओज होते हैं यानी जिसको सिविल सोसाइटी के अंडर में वो काउंट किया जाता है, वो हेल्प करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी कि लोगों जो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं या उन्हीं की जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से सुलभ एक तरीके से वो इनिशिएटिव लिया गया, यानी कि एक तरीके से थर्ड पार्टी जिसको कहते हैं, यानी कि ना उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वेशन होता है ना प्राइवेट पर्सन का इन्वॉल्वेशन होता है। उसमें कुछ लोगों को मिल करके जो है एक ये होता है कि हम डोनेट करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर बात कर ले तो
ऑफिशियल फिगर्स 2001 में शो दैट 68% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, अबाउट 36% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन। यानी इतनी पुअर जो कंडीशन थी 2001 में, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो जो इंडियन यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव था स्वच्छ भारत मिशन, यानी उसके थ्रू तो आप आज देख सकते हैं 80% ऑफ इंडियंस यूज़ करते हैं पब्लिक यानी टॉयलेट सैनिटेशन पे फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। और यहाँ हम सुलभ की बात कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूनसिपालिटीज आर द अदर लोकल अथॉरिटीज़ टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट ब्लॉक्स, यानी कि वो गवर्नमेंट के फंड भी जो दिलवाता है, उसके साथ साथ वो म्यूनसिपालिटीज़ के साथ कनेक्ट करके वो पब्लिक टॉयलेट्स बनवाते हैं, इस सारी चीज़ें करते हैं। यानी जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके लिए भी पब्लिक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं विद इन ₹1 का, ₹1 लेकर के ये सारी चीज़ें, यानी कि होता नहीं कुछ सिटीज़ में ₹1 लेकर के, यानी कि बेसिकली हमारे लिए तो ₹1, लेकिन ₹1 अगर बहुत सारे लोगों ने दिया तो हो सकता है बहुत सारे रुपीज़ इकट्ठा हो जाते, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप सुलभ का एग्जांपल दे सकते हैं, यानी कि अगर सुलभ एनजीओ है वो किस तरीके से सोसाइटी में हेल्प करता है। आपको सोसाइटी भी पढ़नी पड़ेगी तो आप वहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत सारे जब अभी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, यानी जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी का एग्जाम्पल कहीं आपको करना ही होगा। वो सारी चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। अब थोड़ा-सा हम ग्लॉसरीज़ पे बात कर लेते हैं। सैनिटेशन यानी सफाई आप जानते ही हैं। कंपनीज़ यानी कंपनी का यानी कोई ग्रुप इंडस्ट्रीज़ है प्राइवेट, यानी अर्निंग के लिए या गवर्नमेंट के लिए, यानी गवर्नमेंट की होती है पब्लिक के लिए, सॉरी प्राइवेट के लिए, तो वो अर्न करती है पैसे। और ये उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि सभी के लिए वो एक्सेसिबल हो, वहाँ कहा गया। बेसिक नीड्स यानी जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ बात कर ले 44% लिविंग अराउंड द 78 हाउस होल्ड्स स्टिल इन द डार्क, यानी कि 2001 का जो सेंसस आया था तब जो है, तो उसमें बताया गया कि 44% के पास पीपल के पास जो है हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन आज तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी तो मैक्सिमम इंडिया में फैल चुकी है। जहाँ नहीं हो रही 2030 तक पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कवर किया। और फिर हम कल से नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट बुक एक तरीके से नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, यानी 9th क्लास की एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तो आप हमें इसका रिस्पांस दीजिएगा कैसे लगी आपकी सारी एनसीईआरटी 8th क्लास की सीरीज़ में, और इससे भी बेटर आपका परफॉर्मेंस ताकि कर सकें आप इसका हमें रिव्यू दीजिएगा, तो हम इससे बेटर परफॉर्मेंस कर सकें 9th क्लास की एनसीईआरटी में। और उसके बाद वो और ज़्यादा बेटर समझा सकेंगे। इसमें थोड़ा सा ये है कि 8th क्लास की एनसीईआरटी बच्चों के अकॉर्डिंग है। कुछ चीज़ें आपको समझ में आई सोसाइटी में क्या कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स, उसके बाद इससे बेटर होगा 9th क्लास में। तो मिलते हैं तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको इशूज़ हैं, आपको चैप्टर्स रिलेटेड, सब्जेक्ट्स रिलेटेड, एग्जाम्स रिलेटेड या पर्सनल, तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका सजेशन ज़रूर दूंगी। तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, जो है 100% यानी दीजिए अपने उसको प्रिपरेशन को, और सक्सेस हो जाइए। थैंक यू।